हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। एक टॉपिक है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है कि जिसमें जो कंप्यूटर होता है उसमें कई सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें डिवाइड तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एक सिस्टम यूनिट होता है। इनपुट डिवाइस सबको पता है, आउटपुट डिवाइस भी पता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर, बिकॉज CPU इंस्टॉल इनसाइड इट, क्योंकि और ये CPU के अंदर इंस्टॉल होता है। और क्योंकि जो CPU होता है वो तो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है वो जैसे रैम, रोम, CD ड्राइव, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें उसके अंदर अलग से इंस्टॉल की जाती हैं, तब जाके वो एक CPU प्रॉपर CPU बनता है। तो पढ़ेंगे उसी में। सबसे पहला आता है सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड। सबसे पहला टॉपिक होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? ये ऐसा एक सर्किट होता है जो एक फाउंडेशन होता है कंप्यूटर का। इसी पे सब कुछ कंप्यूटर का तैयार किया जाता है। इसको कंप्यूटर चेसिस भी कहते हैं। इट एलोकेट पावर एंड अलाउ कम्युनिकेशन टू एंड बिटवीन द CPU रैम। और ये कहता है एक पावर देता है और एक कम्युनिकेशन सेटअप करता है CPU से, रैम से और कंप्यूटर के और हार्डवेयर जितने कंपोनेंट है सबसे की एक कनेक्शन बनाता है, एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है। और इसी पे ही हम लोग क्या कहते हैं, सब कुछ रैम लगता है, इसी पे रोम लगती है और यहीं पे हमारा प्रोसेसर ये सब काम करता है। अब देखिए आता है पावर सप्लाई यूनिट, जो CPU के अंदर लगता है। पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है कि ये CPU का पावर सप्लाई करता है और ये बिना इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करता। द कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट नीड वेरी लो, और ये बहुत लो वोल्टेज करंट सप्लाई इसको चाहिए होती है, इसके बेस पे काम करते हैं। आपको फोटो में दिख रहा है ऐसा ही कैबिनेट होता है, इसे SMPS भी कहते हैं। ऐसे कैबिनेट होता है जो काम करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हमने जो हमारा मदरबोर्ड है उससे इसको हम कनेक्ट करते हैं। पढ़ेंगे देखिए, ये बहुत लो वोल्टेज करंट इसको चाहिए होता है और ये क्या करता है, ये हाई करंट को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है। और ये डिवाइस को हम बहुत ज़रूरी होता है और इसको हम CPU के अंदर प्लेस करते हैं। उसके बाद बैटरी, ये आपको फोटो दिख रही है बैटरी की, ये जो बैटरी लगती है ये मदरबोर्ड के ऊपर लगती है। दिस डिवाइस प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस बैटरी इज रिक्वायर्ड टू अपडेट टाइम कैलेंडर रनिंग इवन व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ। इस बैटरी के लगाने का मेन पर्पस ये है कि जो हम अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं, बट फिर भी जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा टाइम और डेट बिल्कुल सही रहता है। वो जो हम एक महीने बाद ऑन करें या एक दिन बाद ऑन करें, उसमें जो एक्यूरेसी होती है टाइम कैलेंडर की वो बिल्कुल सही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती और एक्यूरेसी बराबर बनी रहती है। फिर आता है मेमोरीज। टाइप्स ऑफ मेमोरीज दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो जब तक हम सिस्टम में काम करें तब तक जो मेमोरी पे काम होता है वो रैम होती है, और उसके बाद जहाँ डाटा स्टोर होता है उससे कहते हैं रोम, रीड ओनली में। तो सबसे पहले पड़ता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, देखिए आपको चिप दिख रही होगी, ऐसी एक चिप होती है जिसको मदरबोर्ड में लगाते हैं और इसका काम होता है सिर्फ रीड और राइट करना, उस मेमोरी को पढ़ना, काम करना उस पर। इट होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम दैट आर नीडेड बाय द यूजर वाइल वर्किंग। और ये उस डाटा को होल्ड करके रखता है प्रोग्राम को जिस पे यूज़र काम कर रहा है उस टाइम, जिस प्रोग्राम पे एक यूज़र काम कर रहा है, ये उसी पे ही उस डाटा को होल्ड करके रखता है और उसी पे ही काम होता है। अब इसके बाद आता है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर टाइप का। इट होल्ड परमानेंट डाटा बट इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड एंड नॉट रिटर्न ऑन रोम। इसमें क्या होता है, ये परमानेंट डाटा को स्टोर करके रखता है, बट इसमें क्या होता है कि आप कुछ रीराइट नहीं कर सकते। इसमें डाटा तो स्टोर होता है बट आप इसको रीराइट नहीं कर सकते। और इसके आता है CPU। आप देखिए CPU इन सब चीज़ों से बनता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है। तो मॉनिटर है, मॉनिटर जब तक CPU नहीं होगा, CPU के बिना मॉनिटर काम नहीं करेगा और बिना CPU के आपका कंप्यूटर सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये कुछ पोर्ट्स होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। इसमें देखिए पैरेलल पोर्ट्स हैं, कंसेंट्रिक पोर्ट्स हैं और लगभग जितने भी पोर्ट्स होते हैं, ऑडियो केबल, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सबके इसमें पोर्ट बने हुए हैं। और इन्हीं सब पोर्ट से हम क्या कहते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, अपने माउस को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, स्कैनर को कनेक्ट, सबको इन्हीं के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। पोर्ट इज इंटरफेस थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। और ये वो इंटरफेस है जिससे जो कंप्यूटर और अदर डाटा डिवाइस के बीच जो डाटा ट्रांसफर होता है इसी के थ्रू होते हैं। ये आपको एक और पिक्चर दिख रही होगी, देखिए ये पिक्चर आपको दिख रहा है। और
पोर्ट दो होता है, एक सीरियल पोर्ट होता है और एक होता है पैरेलल पोर्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक सीरियल पोर्ट है और एक पैरेलल पोर्ट है। जितने प्रिंटर माउस जो मैंने आपको बताया ये सब इसी के थ्रू ही हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। अब आता है उसका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, जिसमें हमारा डाटा हम अपना स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ मास स्टोरेज मैग्नेटिक मीडियम। एक मैग्नेटिक मीडियम होता है, इसमें मैग्नेटिक चिप होती है जिसके थ्रू काम करता है। आपको फोटो में प्रॉपर दिख रहा होगा, हार्ड डिस्क ऐसे ही होता है। और इस तरीके का आपको राइट वाले फोटो में दिख रहा हो कैसे एक उसमें बना होता है, डिस्क होती है, एक आर्म होता है, सर्किट बोर्ड होता है, और ये पूरा मैग्नेटिक होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। इट यूज एज रिजिड मटेरियल डिस्क फॉर मास स्टोरेज ऑफ डाटा। इसको हम यूज़ करते हैं अपने बहुत ज़्यादा डाटा को हमको स्टोर करना, उसके हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। देयर विल बी ओनली वन हार्ड डिस्क, और एक सिस्टम में एक ही हार्ड डिस्क होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर सी डी ड्राइव। अब सी डी ड्राइव में क्या होता है कि पहले हर चीज़ जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो सी डी ड्राइव में स्टोर करते थे, तो इसलिए सी डी ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब क्या डाटा हम लोग पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, इसलिए सी डी ड्राइव को इतना यूज़ नहीं करते हैं। बट आज से बहुत साल पहले, लगभग 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस टाइम हम डाटा को सी डी, कोई भी डाटा होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसको हम सी डी में ही स्टोर करके रखते थे, उसको सी डी में बना के रखते थे। तो सी डी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट रीड डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। और ये क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है जो उस सी डी में जो डाटा होता है उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, ये मदरबोर्ड, मैंने आपको जो मदरबोर्ड स्टार्टिंग में दिखाया था, अगर आप वो ध्यान में रहेंगे उसमें कुछ स्लॉट बने होते हैं जहाँ पे हम रैम को लगाते हैं या और भी किसी से गेमिंग ग्राफिक को लगाते हैं, वहीं पे लगाया जाता है। इट इज सॉकेट इन ए कंप्यूटर डिजाइन टू होल्ड एक्सपेंशन बोर्ड एंड कनेक्ट देम टू द सिस्टम। और ये कहते हैं एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है जहाँ से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं अलग अलग सिस्टम से। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर मीन फॉर एडिंग और इनहेंसिंग द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कैपेबिलिटीज। और एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स आर मीन फॉर एडिंग, ये कंप्यूटर को इन्हेंस करने के लिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इन एक्सपेंशन स्लॉट का यूज़ करते हैं। यही था हमारा सिस्टम यूनिट। एक जो हमारा सीपीयू तैयार होता है, सीपीयू इन्हीं सब चीज़ों से तैयार होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, एजुकेशन वीडियो, कंप्यूटर रिगार्डिंग और अदर सब्जेक्ट रिगार्डिंग वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।